ऑर्डर 17 का रूल 1 हमारे किस बारे में बात करता है। रूल 1 हमारे यहाँ पे किस बारे में बात करता है कि अगर किसी भी पार्टी को अपनी कार्रवाइयों को स्थगित करवानी है, स्थगित मतलब एडजर्नमेंट मतलब होता है कि आज कार्रवाइयों को रोक दो, मुझे अगली डेट दे दो। अगर ऐसा कोई पार्टी अगर एडजर्नमेंट कोर्ट से चाहती है तो उसको कोर्ट को एक सफिशिएंट रीजन बताना होगा, एक पर्याप्त कारण बताना होगा कि आप इस तारीख को क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अगली तारीख क्यों मांग रहे हो। तो एक सफिशिएंट कारण आपको बताना होगा कोर्ट को। अगर कोर्ट उस कारण से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको वो अगली डेट दे देगा, ठीक है। और ये एडजर्नमेंट किसी भी स्टेज पर मांगा जा सकता है। यहाँ पर कोई स्टेज की ऐसी वो नहीं है फाउंडेशन, किसी भी स्टेज पर ऐसी एडजर्नमेंट मांगा जा सकता है। किसी भी पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उनको ऐसी स्थगन दिया जा सकता है। लेकिन कोर्ट को ये कारण अपने उसमें लिखना कंपलसरी होगा कि ऐसा सफिशिएंट रीजन क्या था, ठीक है। और एक पार्टी को मैक्सिमम अपने ट्रायल में 3 बार ही एडजर्नमेंट दिया जा सकता है, उससे ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। दिया जा सकता है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करे हैं। नया एक ऑर्डर है, ऑर्डर 17, जो बात करता है एडजर्नमेंट के बारे में, यानी कि स्थगन। यानी कि अगर किसी पार्टी को आज की कार्रवाइयों को रोक के अगले दिन की नेक्स्ट डेट चाहिए तो वो किस प्रकार से लेगा, क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हम इस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल आई थिंक 3 रूल हैं इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम सिर्फ रूल 1 पे बात करेंगे, ठीक है। और डिटेल में समझाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करते हो या फिर एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, और कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो सीपीसी का ऑर्डर 17 जो हमारा बात करता है स्थगन के बारे में, यानी कि एडजर्नमेंट के बारे में। आज की कार्रवाइयों को एडजर्न कर रहे हैं, आज नहीं करेंगे, उसकी एक सुनवाई अगली डेट को की जाएगी। तो आज की डेट को पोस्टपोन्ड कर रहे हैं तो उसी को एडजर्नमेंट कहा जाता है। समझिए, 1 लाइन में पहले समझाता हूँ आपको, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 लाइन हमारा कहता है कि ऑर्डर 17 के रूल 1 के अनुसार पर्याप्त कारण होने पर न्यायालय सुनवाई को स्थगित कर सकता है। कोई एक आपके पास सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए कि आज की सुनवाई आप क्यों टालना चाहते हो, तो इसके पीछे एक वैलिड रीज़न होगा, तभी आज की सुनवाई को टाला जाएगा अगली डेट के लिए, ठीक है। लेकिन एक पार्टी को मैक्सिमम 3 बार ही एडजर्नमेंट दिया जा सकता है, यानी कि एक पार्टी मैक्सिमम 3 बार एडजर्नमेंट ले सकती है कार्रवाई अपनी केस में। जैसे कि आज नहीं कर पा रहे, मैं किसी कारण से आज नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, किसी कारण से आपने बहाना मारा, तो कोर्ट कहती है चलो कोई बात नहीं, अगली डेट को देते हैं। तो ऐसे करके तो आपको 3 बार टाइम मिल सकता है एडजर्न करने का, उसके बाद नहीं मिलेगा। और गवाह उपस्थित होने पर सुनवाई स्थगित सामान्यतः डे बाय डे चलती रहेगी। इसको मैं आगे कर बताता हूँ, ठीक है। तो रूल हमारा 1 कहता है, रूल 1 कहता है कि कोर्ट कब एडजर्नमेंट दे सकती है, यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो कार्रवाई को स्थगित कर सकती है, और वो स्थगित कब करेगी वो रूल में समझिए। सब रूल 1 हमारा कहता है कि अगर किसी पार्टी के पास सही कारण यानी कि सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट, सफिशिएंट कॉज मतलब एक पर्याप्त कारण है आपके पास उस दिन कार्रवाई ना करने का, कि आज मत करिए, तो उसके पीछे आपके पास एक सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट मुकदमे के किसी भी चरण में, यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा, एट एनी स्टेज, यानी कि किसी भी स्टेज पर आपकी कार्रवाई चल रही हो, आपको एडजर्नमेंट दिया जा सकता है। तो ये ओटी के तौर पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एट एनी स्टेज किसी भी पार्टी, यानी कि एनी पार्टी, प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, को समय दे सकती है और सुनवाई को अगली तारीख पर एडजर्न कर सकती है, कि आज नहीं हो पा रही, चलो ठीक है मैं 11 तारीख को डेट देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन कोर्ट को कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा। जो भी कारण सामने वाली पार्टी बताती है कि मैं बीमार था, मैं इस वजह से नहीं आ सकता, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी आप सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को दोगे तो कोर्ट को एक कंपलसरी उसको लिखना कंपलसरी है उस रीज़न को। और यहाँ पे एक बात और है कि एक पार्टी को पूरे ट्रायल के दौरान मैक्सिमम 3 बार ही एडजर्नमेंट मिल सकता है, यानी कि स्थगन एक पार्टी को पूरे ट्रायल में मैक्सिमम 3 बार ही एडजर्नमेंट मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। अब नोट में हम समझिए क्या समझता है कि एक पक्ष को सामान्यतः, यानी कि एक पार्टी को जनरली मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट दिए जा सकते हैं, और प्रत्येक स्थगन पर न्यायालय आवश्यक समझे तो लागत यानी कि कॉस्ट भी लगा सकता है। अब कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एक तरह से जुर्माना होता है। अगर आज आप कोर्ट की कार्रवाइयों को स्थगित करवा रहे हो, यानी कि रद्द करवा रहे हो कि आज मत करो अगले दिन करो, तो आज जो कोर्ट का लॉस, कोर्ट की कार्रवाई में जो समय बर्बाद हुआ है या फिर जो खर्चा हुआ है, उसकी कॉस्ट, उस चीज़ की कॉस्ट मांगता है कोर्ट। यह कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है। 3 के बाद बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एडजर्नमेंट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना, 3 के बाद मिल सकता है, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल, यानी कि बहुत ही एक्सेप्शन है कि आपको मिल जाए, ठीक है। अब समझिए सब रूल 2 कहता है,
सब रूल 2 हमारा कहता है कि एडजर्नमेंट होने पर क्या होगा, जब कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। जब कोर्ट तारीख देती है तो अगली सुनवाई की तारीख देती है, यानी कि आज अगर मान लीजिए 5 तारीख है तो आज तारीख एडजर्न कर रही है, तो नेक्स्ट डे मान लीजिए 11 तारीख दे दी, ठीक है, तो अगली सुनवाई की डेट भी आपको उसी टाइम मिल जाएगी जब एडजर्न कर देंगे तो। और उस एडजर्नमेंट की वजह से जो खर्चा होगा कि आज की कार्रवाई स्थगित हो रही है तो उस वजह से जो कोर्ट में खर्चा हुआ है या फिर जो पार्टी सामने वाली आई है और कोर्ट में जो खर्चा हुआ है तो उसका कॉस्ट लगाने का ऑर्डर भी कोर्ट दे सकती है, जैसे कि 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी कोर्ट को ठीक लगता है। अब यहाँ पर नोट में आपको याद रखना है कि कॉस्ट लगाना या ना लगाना कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, कोर्ट की मर्जी है, पर कोर्ट को कॉस्ट के बारे में फैसला करना मैंडेटरी है। यानी कि कोर्ट को ये फैसला करना होगा कि मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ या फिर कॉस्ट नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि फैसला करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर कॉस्ट लगाना है नहीं लगाना ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, लेकिन अमाउंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। कोर्ट की कॉस्ट की अमाउंट कोर्ट का डिस्क्रिशन, यहाँ भी कॉस्ट कितना लेना है वे ये खुद तय करेगा या ना लेना है ये भी कोर्ट के पास पावर है कि वो खुद ही डिसाइड करेगा इस बारे में। अब यहाँ पे आपको प्रोवाइजो देखना है, यानी कि महत्वपूर्ण शर्तें हैं कुछ इस एडजर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से पढ़िएगा। कि प्रोवाइजो कहता है फर्स्ट हमारा ए, विटनेस उपस्थित यानी कि गवाह कोर्ट में हाजिर हैं। अब उस टाइम पे एडजर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा उसको देखिए कि अगर गवाह कोर्ट में हाजिर है, यदि बाद की सुनवाई स्टार्ट हो गई है और यदि गवाह कोर्ट में आ चुके हैं तो सुनवाई डे व डे चलेगी, यहाँ पे एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि सभी गवाहों के बयान पूरे नहीं हो जाते। जब तक कि सभी गवाहों के बयान पूरे नहीं आते तब तक आपको एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई भी स्थगन नहीं मिलेगा। तारीख तभी दी जाएगी, यहाँ पे तारीख मिल सकती है, एडजर्न हो सकता है, कब, तारीख तभी दी जाएगी जब एक्सेप्शनल रीज़न न्यायालय को लगते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है कि वो क्या रीज़न होगा कोर्ट वो देख के अपने हिसाब से देखेगी, जैसे बीमार गंभीर आपात इमरजेंसी आ गई है, कोई अब प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो ये सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड है भाई, वो देखेगा उसके हिसाब से देगा। अब भी समझिए, पार्टी की रिक्वेस्ट पर एडजर्नमेंट, पार्टी की रिक्वेस्ट पर तारीख तभी मिलेगी जब परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण से बाहर होंगी, जैसे बीमार दुर्घटना होना उसके हाथ में नहीं है, तो उस केसेस में ही पार्टी के कहने पर कोर्ट कार्रवाई को एडजर्न करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना है कि जो रीज़न आप कोर्ट को बता रहे हो वो रीज़न ऐसा होना चाहिए वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मान लीजिए आप बोलते हो कि मेरे को आज घूमने जाना है, फोर्ट जाना है, किले पे जाना है, मॉल जाना है, मूवी देखने जाना है, तो ये भाई नौटंकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल से बाहर हो और जो इमरजेंसी इस कारण से नहीं चलेगा, ठीक है। सी समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉयर का दूसरे कोर्ट में होना ये एक एडजर्नमेंट कार्रवाई को स्थगित करने का वैलिड रीज़न नहीं है, कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा वकील आज उपस्थित नहीं हो सकता, वो दूसरे कोर्ट में बिजी है, तो ये बहाना नहीं चलेगा। क्लियरली सी में प्रोवाइजो के सी में क्लियरली मना कर दिया है। डी क्लॉज कहता है कि लॉयर की बीमारी, मान लीजिए पार्टी बीमार थी, हमने समझ लिया ऊपर, अब अगर लॉयर ही बीमार हो जाए तो उसके समय क्या होगा। अगर वकील बीमार है कोर्ट तभी तारीख देगी, यानी कि एडजर्नमेंट तभी देगी जब पार्टी यह प्रूफ कर दे कोर्ट में कि वह दूसरा वकील नहीं कर सकता था इतनी जल्दी। मेरे वकील साहब ही फ़ोन आया जस्ट, तो इतनी जल्दी मैं दूसरा वकील कैसे कर लेता। तो यहाँ पर कोर्ट को आपको बताना होगा कि वह समय दूसरा वकील नहीं कर सकता था, वह इतनी जल्दी दूसरा कोई वकील एडजस्ट या फिर अरेंज नहीं कर सकता था, इसलिए कोर्ट उस केसेस में आपको एडजर्न दे सकती है। डी इतना याद रखना है। ई में क्या याद रखना है, विटनेस कोर्ट में आ गया है लेकिन पार्टी तैयार नहीं है, किस चीज़ के लिए नहीं तैयार है वो देखिए। अगर गवाह कोर्ट में मौजूद है लेकिन पार्टी या फिर पार्टी का वकील, पार्टी खुद या फिर उसका वकील कोर्ट में नहीं आए हैं, या अगर आए भी हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रेडी नहीं है, तो उस केसेस में कोर्ट गवाह जो है उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है और क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका जो आपको था वो आपका ख़त्म कर सकती है कोर्ट। भाई तुम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, घुसो अपनी तरी में जो करना है आपको, लेकिन कार्रवाई तो रिकॉर्ड होगी। अब नोट में देखिए मतलब क्या है, अब इसका मौका चला गया तो क्या कोई ऑप्शन नहीं है क्या, समझते हैं कि यदि गवाह उपस्थित होने पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है, कोर्ट में नहीं आता है, तो न्यायालय उसका अवसर समाप्त कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। हालांकि उचित कारण होने पर, ठीक है, आवेदन करने पर न्यायालय अपने विवेक से गवाह को पुनः क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति दे सकती है, पर
यह आमतौर पर सेक्शन 151 सीपीसी के इनहेरेंट पावर के तहत किया जाता है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई है तो पूछ लीजिए, इससे ईजी अगर कोई समझा दे तो फिर नॉट पॉसिबल। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई आपका। ठीक है, एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ। ऑर्डर 17 का रूल 1 हमारे किस बारे में बात करता है, रूल 1 हमारे यहाँ पे किस बारे में बात करता है कि अगर किसी भी पार्टी को अपनी कार्रवाइयों को स्थगित करवानी है, स्थगित मतलब एडजर्नमेंट मतलब होता है कि आज कार्रवाइयों को रोक दो, मुझे अगली डेट दे दो। तो अगर ऐसा कोई पार्टी अगर एडजर्नमेंट कोर्ट से चाहती है तो उसको कोर्ट को एक सफिशियंट रीज़न बताना होगा, एक पर्याप्त कारण बताना होगा कि आप इस तारीख को क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अगली तारीख क्यों मांग रहे हो। तो एक सफिशिएंट कारण आपको बताना होगा कोर्ट को। अगर कोर्ट उस कारण से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको वो अगली डेट दे देगा। ठीक है, और ये एडजर्नमेंट किसी भी स्टेज पर मांगा जा सकता है। यहाँ पर कोई स्टेज की ऐसी कोई वो नहीं है फाउंडेशन, किसी भी स्टेज पर ऐसी एडजर्नमेंट मांगा जा सकता है। किसी भी पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उनको ऐसी स्थगन दिया जा सकता है। लेकिन कोर्ट को ये कारण अपने उसमें लिखना कंपलसरी होगा कि ऐसा सफिशिएंट रीज़न क्या था। ठीक है, और एक पार्टी को मैक्सिमम अपने ट्रायल में 3 बार ही एडजर्नमेंट दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। दिया जा सकता है, उसको देखने के लिए आगे बनी रहिए वीडियो में। ठीक, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आगे बनी रहिए। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।